ठीक है, कोई बात नहीं। अफसर अली वारसी, आज इतनी खामोशी क्यों, इतना सन्नाटा क्यों है? कोई सन्नाटा नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी आतंकी संगठन का मोहताज नहीं है और ना उसे मानता है, बल्कि उसका विरोध करता है, पुरजोर विरोध करता है। आवाज आ रही है आपकी? बोले सर। जी जी, हेलो सर, आप शायद आप टीवी देख रहे हैं, शायद टीवी का आप इस्तेमाल ना करें। आपकी आवाज क्लियरली यहां तक आ रही है, आप अपनी बात रखें सर प्लीज। जी जी, पूछे मैडम, भी पूछना। सर मैं यही पूछ रही हूँ, कितना सन्नाटा क्यों है? कोई सन्नाटा नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। अल जवाहिरी ने जो कुछ बयान दिया है उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हिंदुस्तान के मुसलमान से कोई ताल्लुक है। अल जवाहिरी की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, ना उनकी किसी बात की वैल्यू है। हमें भारत के संविधान और कानून में पूरी आस्था है। हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा, जो भी फैसला आएगा सराखों पर। नहीं सर, हिजाब विवाद पर तो आपकी पार्टी के कई बयानवीर सामने आए थे, कई नेता तो आपके चले गए थे कोर्ट में भी। उनकी अपनी पर्सनल राय होगी। नहीं, आज जब इसके खिलाफ बोलना है तब इनविटेशन भेजना पड़ेगा। ये तो सुविधा की राजनीति हुई ना। किसके खिलाफ बोलना है? नहीं, हमारी राजनीति बिल्कुल साफ है, रणनीति बिल्कुल साफ है। जो हमें कहना बिल्कुल डंके की चोट पे कहेंगे। हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सरमाथे पर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सरमाथे पर होगा। कुछ कह दिया तो थोड़े सर, आज आप इतना संभल कर बोल रहे हैं। आज जब अल जवाहिरी का स्टेटमेंट है तो इतना संभल कर आप बोल रहे हैं। बड़े बड़े बयानवीर आज खामोशी धारण किए हुए, खामोशी साधे हुए। सुबुही खान जी, मेरी आवाज आ रही है अदिति? जी आ रही है आपकी आवाज इसमें। जी, देखिए, आपसे सवाल जब पूछा जा रहा था, आप नहीं बोल रहे थे। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिएगा। ये कितना संजीदा विषय है कि हमारे भारत के मुसलमान बच्चों को वर्गलाने के लिए, इंस्टिगेट करने के लिए और भारत से तोड़ने के लिए आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं और उनके लीडर्स बाकायदा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जितने भी पैनल पे ऐसे पैनलिस्ट बैठे हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के लिए मुसलमान बच्चों को भड़काते हैं, आज आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी सिर्फ फुटकर राजनीति के लिए एक संप्रदाय को उसकी मातृभूमि के खिलाफ खड़ा करने के लिए आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं। हम शुरू से ये बात कह रहे थे कि हिजाब कोई मुद्दा है ही नहीं, भारत में हिजाब बैन करने की भी बात नहीं हो रही है। बाहर बैठी हुई आतंकवादी संगठन, भारत में भी काम करने वाले आतंकवादी संगठन इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो मुस्कान है, जो पोस्टर गर्ल ऑफ हिजाब है, ये पीएफआई के एक लीडर अब्दुल सुकूर की बेटी है। क्यों नहीं इतनी सी बात आप लोगों को समझ आ रही थी? और आप मुसलमान बच्चियों को भड़का रहे थे नेशनल टीवी पर बैठकर कि देखो देखो भारत में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अदिति, ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये भारत में हमेशा सफल हुआ है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर मुसलमान को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं ये आतंकवादी संगठन और उनका साथ देते हैं ये पैनल पे बैठे हुए ऐसे नेता जिन्हें लगता है कि हमें बस राजनीतिक फायदा मिल जाए, वोट मिल जाए, बाकी देश में आग लगती है लगे, संप्रदाय बटता है बटे, बच्चों के दिमाग में अलगाववाद के बीज डाले जाते हैं डले, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। आज इनके मुंह पर चुप्पी इसलिए अदिति की एक्सपोज हो गए हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह ने ही भारत के मुसलमानों को दिखाया है कि देखो भारत तुम्हारे खिलाफ नहीं है, ना भारत की सरकार तुम्हारे खिलाफ है, ना भारत के लोग तुम्हारे खिलाफ है। बाहर बैठे हुए आतंकवादी लोगों के कहने में आकर अपने देश के संविधान, अपने देश के नियम कायदे कानून, ठीक है, आपको जवाब देना चाहते हैं के खिलाफ हम खड़े ना। मौलाना कादरी आपको जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से उनका जवाब लीजिए। मौलाना कादरी। देखिए मैडम, मैं आपके जरिए ये बात कहना चाहूँगा कि इस हिजाब इश्यू पर अगर कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है तो आप पहले उसको प्रूफ करिए।
उसके बाद में अभी आपको अगर लग रहा है, बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बात है। अल जवाहिरी की स्टेटमेंट सुनने के बाद भी आप मैं अगर बोल कह रहा हूँ ना, रहे अब ये बीच में क्यों बोल रही है? मैं इनके बीच में बोला क्या? नहीं है, मैं इनके बीच में बोला? देश के बच्चों आप खामोश बैठ जाइए। आपसी समन्वय के लिए आप जरा खामोश रहिए। ठीक है सर, मैंने उन्हें बोला ना सर। तो तो मैं ये कह रहा हूँ मैडम, अदिति, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हिजाब का मसला है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। एक भारतीय होने के नाते हमें हक है, हम ये अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। रहा सवाल कोई भी आतंकवादी संगठन अगर इसका श्रेय ले जाना चाहता है और इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है तो हम इसको कतई इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे युवा मुसलमानों से ये कहना चाहूंगा, अरे मैडम मैं इनसे बात नहीं करता, आपको मालूम है ना। मौलाना कादरी, मैं ये कह रहा हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सारे युवा, लड़का लड़कियों सबसे ये कहूंगा कि अल कायदा, जैश मोहम्मद और जितने भी आतंकवादी संगठन है इनसे कभी करीब नहीं होना, इनको मुसलमान नहीं समझना, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के दुश्मन है। और अब ये जो बयान आया है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं। इनको हमारे मामले में बोलने का कोई हक पैदा नहीं होता। अब बोलिए सुबोई खान जी। अदिति, सबसे पहले तो ये अगर हटाएं, साफ पता चल रहा है कि आतंकवादी संगठन हिजाब के नाम पर भारत में दंगा भड़कवाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, आज आप मुसलमान बच्चों को कह रहे हैं कि उनके कहने में मत आइए। जो इतने टाइम आपने मुसलमान बच्चियों की एजुकेशन रुकवाई, आप उनको स्कूल से हटा के मदरसे में धक्का देने की जो आपने साजिश रची, मुसलमान बच्चों के दिमाग में जो आपने बीज डाला, आज आप कह रहे हैं कि नहीं उनकी बात मत सुनिए। कादरी साहब बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप एक भारतीय मुसलमान हैं, ये धरती आपको पोषण देती है, ये संविधान आपको अधिकार देता है, तो आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। अगर देश को तोड़ने वाली मानसिकताएं देश में लड़ाई कराने के लिए साजिश रच रही हैं, तो आप फौरन मुसलमान बनके विक्टिम कार्ड क्यों डालने लगते हैं लोगों के दिमाग में? भारतीय बनके क्यों नहीं देखते हैं? हम शुरू से कहते आ रहे थे कि वो मुस्कान पीएफआई के लीडर की बेटी है, पीएफआई का आतंकवादी संगठन है, फंड्स जमा करता है वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए। प्लीज, और प्रेम शुक्ला का भी कमेंट लेना मुझे प्लीज। यास्मीन फारूकी, अगर अल जवाहिरी जैसा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश करता है तो मुसलमानों को ही सामने आकर उसके जहर को काटना होगा। वो हम इस वक्त क्यों नहीं देख रहे? अदिति, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये अदिति कौन है, ये अलकायदा और कौन है ये आदमी? मैं नहीं जानती इसे और ना मैं जानना चाहती। ऐसे बेकार लोगों को जिक्र ही क्यों किया जाता है? मेरे बचपन में मुझे एक बात सिखाई गई थी कि मुझे उन लोगों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं जो गंद फैलाते हैं, और ऐसे गंद फैलाने वाले लोगों के बारे में मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी। मैं उन लोगों का नाम भी लेना पसंद नहीं करती। दूसरी बात यह है कि सुबूही खानम को रोकिए, उनसे कहिए बार बार पीएफआई का नाम ना लें, और ये झगड़ा पैदा करने वाली बात कर रही हैं, ये हैं जो ऐसे लोग फसाद पैदा करते हैं। क्या मुसलमानों को टारगेट बना रही हैं आप? सच को सच ना कहूं, झूठ को झूठ ना कहूं, जिसका जो नाम है वही लिया जाएगा। वालों को फेवर करेगा। क्या बात कर रही हैं आप? ब्रश अंडा तक कारपेट नहीं कर सकती मैं आपकी तरह। जो गंदगी है उसको देखना पड़ेगा, उसकी सफाई करनी पड़ेगी। बुरा मत सुनो, आपको किसी पे आप उसको एक तो कोई एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। लेकिन यास्मीन मैम, आई एम सॉरी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप जानती हैं मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं। नहीं मैम, आप शब्दों को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी मैम, प्लीज। आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगी। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी यास्मीन जी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी मैम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.